गुड इवनिंग फ्रेंड्स। रोजगार अचीवर्स पर मैं मोहित वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम महत्वपूर्ण जीएस से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। मैंने इसमें एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एग्ज़ाम आपका यूपी ट्रिपल से हो, यूपी पीसीएस से हो, आरओ एआरओ का हो, या जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम बनते हैं उनमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं उनको आज आपको कराने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि सभी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हो सकता है आगे आपके जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं उसमें क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाए। अब यूपी ट्रिपल सी पैड का भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आने वाला है। इसके लिए आपकी प्रिपरेशन जीएस में अच्छी होनी ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्वेश्चन से चलते हैं। तो हम सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपको वह कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन ये दिया है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। ऑप्शन ए दिया लोथल, ऑप्शन बी दिया मोहनजोदड़ो, और ऑप्शन सी दिया कालीबंगा, और ऑप्शन डी दिया धौलावीरा। आप कमेंट करें, बताएं आंसर क्या बन सकता है। बाकी का जो मैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर के साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी बता दूंगा कि क्या जो आंसर है उसके बारे में क्या क्या फैक्ट बनते हैं। अब हम बात करें तो हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, तो वह था आपका धौलावीरा। अब हम बात करें इसमें धौलावीरा के बारे में जानते हैं। तो ये धौलावीरा जो है ये गुजरात के कच्छ के रण, कच्छ गुजरात के कच्छ के रण के मध्य जो स्थित द्वीप है उसके खडीर भाग में स्थित है। ये कौन से भाग में है? खडीर भाग में। और जो धौलावीरा है, ये धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। 3 भागों में यह विभाजित है। पहला भाग कहलाता है उत्तर जो भाग होता है इसको हम इसमें समतल मैदान के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उत्तर भाग में। और जो मध्यम भाग है, मध्यम भाग को हम, अब मैं बता दूं आपको, उत्तर जो भाग है, उत्तर भाग में समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। व्यापक समतल मैदान के अवशेष, व्यापक समतल मैदान के अवशेष। अब हम बात करें इसमें और मध्यम भाग के बारे में बात करें। मध्यम भाग के बारे में, तो मध्यम भाग को पुर की संज्ञा दी गई है। पुर की संज्ञा हम बात करें पुर की संज्ञा। और आपका जो तीसरा भाग है, तीसरा जो भाग है वो आपका निचला शहर या अवम नगर के नाम से जाना जाता है। निचला शहर, हम बात करें ये निचला शहर और या अवम के नाम से, अवम। आपको इतनी बातें याद रखनी है धौलावीरा के बारे में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पसंदीदा शहर, ऑप्शन बी माउंट ऑफ द डेड, ऑप्शन सी रहने की जगह, और ऑप्शन डी एक बाजार क्षेत्र।
मोहनजोदड़ो से संबंधित बहुत सारे फैक्ट बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें तो इसको जो संज्ञा दी गई है, इसका अर्थ होता है आपका, इसका जो अर्थ होता है वो आपका होता है माउंट ऑफ द डेड, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला भी कहा जाता है इसे। अब हम बात करें मोहनजोदड़ो के बारे में तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त जो बृहद स्नानागार हैं वो मोहनजोदड़ो नगर से ही प्राप्त हुए हैं। मैं आपको बता दूं इसमें बृहद बृहद स्नानागार स्नानागार और इनके मध्य जो मोहनजोदड़ो नगर से ये बृहद स्नानागार प्राप्त हुए हैं, इनके मध्य स्थित एक स्नान कुंड है। स्नान कुंड है मन के मध्य, इनके मध्य क्या है, एक स्नान कुंड। हम स्नान कुंड के बारे में बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई है आपकी 7.01 और इसकी जो लंबाई है, अब हम लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई है आपकी 11.88 मीटर, 11.88 मीटर। और हम गहरे की बात करें, इसका गहरापन कितना है इसमें, तो गहरापन इसका जो है वो आपका है 2.43 मीटर। यही कुछ प्रमुख बातें थी मोहनजोदड़ो से संबंधित जो आपको जानना है, आवश्यक था आपके लिए। अब चलिए हम नेक्स्ट पर चलते हैं इसी के साथ। ये सभी जो मैंने आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जितने भी प्रीवियस आपके एग्जाम हो चुके हैं उनमें सभी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। जैसे आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन मैंने लिया है, एक यूपीएससी और यूपीपीसीएस में आ चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए सिंधु लोग, ये सिंधु लोग होगा, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। बी, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। और ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंधु बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। और ऑप्शन डी, सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों के बड़े पैमाने पर पालते थे। आप बताइए आंसर क्या होगा इसका। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम कथन सत्य की बात करें तो इसका जो आंसर होगा आपका, इसका जो आंसर मैं आप बात करूं, इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर ए होगा। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे ये। अब हम बात करें तो जो कपास का जो उपयोग भारत की आदि फसल कही जाती है और बहुत बड़ी मात्रा में इसका उपयोग होता है। ऋग्वैदिक काल से ही इसकी खेती की जाती रही है आपकी कपास की, तो आपको ये याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? अब हम बात करें किसने की थी तो ऑप्शन पर हम चलें तो ऑप्शन ए दिया दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखल दास बनर्जी, ऑप्शन सी एस आर राव, ऑप्शन डी आर एस बिष्ट। ये एग्जाम लोअर पीसीएस में आ चुका है क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की? आप कमेंट करें, आप भी बताइए कि इसका इन ऑप्शनों में से आंसर क्या बनेगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित हैं ये सभी क्वेश्चन। तो हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो हड़प्पा सभ्यता के हिस्से लोथल की खुदाई की खोज एस आर राव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एस आर राव के द्वारा। तो हम बात करें एस आर राव के द्वारा की गई थी, ये कब की गई थी? इनके द्वारा 1957 में इनके द्वारा खोज की गई थी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? सी बनेगा, सी। और आप रोजगार अचीवर्स
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस पे हमारी टीम के द्वारा महत्वपूर्ण अपडेट दी जाती है समय समय पर, और पीडीएफ जितने भी नोट्स होते हैं उसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं हमारी टीम के द्वारा। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है। ऑप्शन ए बनवाली, ऑप्शन बी चंहुदुड़ो, ऑप्शन सी सुतका गेनडोर, ऑप्शन डी सुरकोटदा। ये क्वेश्चन जूनियर इंजीनियर तकनीकी, ये यूपी में क्वेश्चन पूछा गया है ये। अब हम बात करें सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है, तो ये हम बात करें डी सुरकोटदा। ये कहाँ मिला है? सुरकोटदा में। अब हम बात करते हैं इसमें सुरकोटदा या सुरकोटदा, इसको डा भी बोलते हैं और दा भी बोलते हैं। गुजरात के कच्छ जिले में ये स्थित है। ये कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में। और घोड़े की अस्थियां तथा एक कब्र ग्रह के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं यहाँ पे। और जो लोथल से घोड़ों की लघु, जिसे हम बोलते हैं लघु मृड मूर्तियां के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं लोथल से। ये आपका मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बता दिया है कि सुरकोटदा गुजरात के कच्छ में स्थित है। और घोड़े की अस्थियां के अवशेष एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है, तो ये सुरकोटदा में मिला है, गुजरात के कच्छ में जो स्थित है, और जहाँ घोड़े की अस्थियां और एक कब्र ग्रह के अवशेष भी प्राप्त हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पर चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है आपका, ये लोअर पीसीएस में आ चुका है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी लोथल। आप भी आंसर कमेंट के माध्यम से हमें बताते जाइए कि आंसर क्या बन सकता है इसका। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे जितने भी आपके एग्जाम लगे हुए हैं जिसमें जीएस का पार्ट बनता है, इन सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें तो इसके आंसर की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल इसमें से कौन नहीं है, तो इसमें ये नहीं है आपका पाटलिपुत्र। अब हम बात करें तो पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई, और जिसके जो अध्यक्ष कौन थे, इनके अध्यक्ष की बात करें हम तो इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस, और यह शासक अशोक से संबंधित थे। आपको इतनी बातें याद रखनी है इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए हम एक महत्वपूर्ण स्थल को भी देखते हैं। मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस कराऊंगा और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण स्थल लेके आऊंगा जिसमें आपको मैं उससे संबंधित जो भी फैक्ट बनते हैं वो बताता रहूंगा। अब हम बात करें तो प्रमुख स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, उत्खनन के बारे में हम जानते हैं। तो उत्खनन आर्यभट्ट के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। विशेषता क्या है इसमें? विशेषताओं के हम बारे में बात करें तो विशेषताओं में पहली विशेषता यह है कि यहाँ से मिट्टी का हल, रसोई घर, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। और दूसरा इसका फैक्ट है बनावली सैंधव संस्कृति के तीनों स्तर, प्राक, विकसित और उत्तर का प्रतिनिधित्व करता है। ये आपको इतनी बातें याद रखनी है। और आप मैंने अभी बताया आपको कि टेलीग्राम चैनल रोजगार अचीवर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए।
इस पे हम समय समय पर जितने भी पीडीएफ नोट्स होते हैं वो प्रोवाइड कराते रहते हैं, और हमारी टीम के द्वारा इसमें महत्वपूर्ण आपको जितने भी क्यूज होंगे वो भी करा दी जाएंगी। मैं आपको ये बताया था मैंने आपको इसमें उत्खनन के बारे में। तो ये उत्खनन जो संबंधित है, मैंने आपको ये बताया है अभी, ये बनावली से संबंधित है। बनावली बनावली का उत्खनन आर.एस. बिष्ट के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण में आपको प्रमुख स्थल होंगे, उनके बारे में आपको मैं डिटेल में बताता रहूँगा, जिससे आपकी थ्योरिकल जो आपकी थ्योरिकल आपका जो जितना भी पोर्शन बनता है वो आपके इन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों के द्वारा कवर मेरे द्वारा करा दिया जाएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये मेरे द्वारा क्वेश्चंस, ये मेरा छोटा सा प्रयास था आपके लिए प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस के साथ साथ एक महत्वपूर्ण स्थल भी आपको कराता रहूँ मैं। ये सभी आपको अच्छे लगे हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, क्योंकि आपका कमेंट हमें ये बताता है कि हम अच्छा अपना जो आपको कंटेंट दे रहे हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे साथ जुड़िए, कुछ महत्वपूर्ण उसमें हम आपको जो भी तथ्य होते हैं वो हम आपको पोस्ट के माध्यम से उसमें बता देते हैं। बाकी आगे मैं आपके सामने और जितने भी प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस होंगे वो मैं करा दूंगा। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड थैंक यू दोस्तों।